हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स टॉनिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसके बाद हम इसको जानेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया जाता है किसी लैंग्वेज से और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले एक एक्सरसाइज जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 जो हमने किया है, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन होती है ax + b = 0। हमने पढ़ा है ना, 3x + 4y = 0। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो x या y जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। अगर किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसलिए ax + b = 0 लीनियर इक्वेशन है। लेकिन किसी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 तक चली जाए, मतलब इसी इक्वेशन में मान लो a b और यहाँ पे मैंने लिख दिया cx², ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, cx² + ax + b। यहाँ पे c क्यों लिखा, c इसलिए लिखा क्योंकि a और b कांस्टेंट आ चुके हैं, इसलिए मैंने c कांस्टेंट ले लिया। और मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो स्क्वायर तक जाएगी। ओके, अब ये थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, x² के मल्टीप्लाई में a कर लेते हैं, ax² प्लस x जो है उसके मल्टीप्लाई में b कर लेते हैं और c को हम सिंपल कर लेते हैं। ये हमारी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें x² जो सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी पावर है उसका मल्टीप्लाई a है, उससे छोटी जो x की पावर 1 है उसका मल्टीप्लाई b है, उसके कांस्टेंट में b है, और यहाँ पे जो कोई यहाँ पे x की पावर नहीं है, सिंपल कांस्टेंट c है। तो a b c आर कांस्टेंट एंड x इज हेयर वेरिएबल, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर तक जा रही है। अगर इसी की पावर मैक्सिमम क्या क्यूब तक चली जाए तो हम उसको बोल देंगे क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या है, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, x²। अच्छा, अब x² के कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। a यहाँ a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगी, और ये कंप्लीट अगर 0 हो गई तो इक्वेशन बचेगी bx + c, तो ये तो क्वाड्रेटिक रही नहीं। इसलिए क्वाड्रेटिक का रहना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो x² है वो रहे, क्योंकि x² से ही पता लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो x² कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a जो कोफिशिएंट है, इसका जो कांस्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये। b और c इनमें से अगर कोई एक वेरिएबल या कोई एक संख्या ना भी रहे तो भी चलेगा। मान लो ax² + c = 0 दे दिया, b = 0 था, मतलब ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया, तो यहाँ पे ax² + c, तो इसको भी मैं क्वाड्रेटिक बोल दूंगा। अगर मान लो c 0 हो गया तो ax² + bx = 0 बोल दूंगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर x² में a 0 हो गया तो इसका मतलब bx + c = 0, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी आपकी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये फिर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों जो आपके जो बाकी के जो हैं वो 0 हो सकते हैं, ये संख्या 0 हो सकती है, ये हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती है। ओके, और जो आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपको याद रखना है कि क्या होती है इक्वेशन, तो वो होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। इतना ही बेसिक नॉलेज ज़रूरी होता है इस चैप्टर को करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना सीखना है कि बनती कैसे है, अगर लैंग्वेज हमें दे रखी है तो। नहीं, ये बाद में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सारी इक्वेशन दे रखी हैं, इसको हमें ओपन करना है और पता करना है कि क्या यहाँ पे x² वाली टर्म है, क्या x² ax² + bx + c, इससे मिलती जुलती कोई समीकरण इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। अगर बन रही है तो हम कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं बन रही है तो हम कह देंगे नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन लगभग 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं कॉम्प्लिकेटेड ही लूँगा, ठीक है, ईजी नहीं लूँगा, मुझे लगेगा जो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है वो वाला। एक तो हम ले लेते हैं, एक तो हम 8th ले लेंगे लास्ट क्वेश्चन, और एक हम ले लेते हैं 6th क्वेश्चन। देखो बच्चों, 6th क्वेश्चन क्या है,
एक्स क्यूब प्लस 3x, सॉरी ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ओपन करते हैं, तो इधर तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, और इधर करेंगे तो देखिए इसको ओपन कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये भी प्लस का हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ क्या है, ये माइनस है तो ये माइनस का आएगा। तो ओपन करते हैं, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज एक्स एंड बी इज 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 टू ज़ा 4x प्लस का 4। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 4x को इधर लेके आऊँगा तो 3x प्लस 4x, इधर 4 को भी लेके आऊँगा प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a था वही 0 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म है दिख ही नहीं रही यहाँ पे। इसका मतलब दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। ओके, तो हो गया एक क्वेश्चन। अब हम लेते हैं 8th क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन में, हाँ ठीक है क्यूब वाला है, क्यूब करना होगा तो हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे क्यूब दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ओपन करना है, इस बार क्यूब को ओपन करना है। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, x माइनस वाई का क्यूब बच्चों क्या होता है देख लीजिए। x माइनस वाई का क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब, और ये हो गया 3x स्क्वायर वाई, और वाई सिंगल है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, प्लस 3x वाई स्क्वायर और माइनस का वाई क्यूब, ये हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें फॉर्मूला ओपन करना है। देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, इधर तो नो चेंज, इधर हम ओपन करते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो x माइनस वाई का क्यूब है वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स क्यूब, यहाँ पे x ही है तो एक्स क्यूब आ गया, माइनस 3x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और y कितना है, y है मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, प्लस 3x है, यहाँ पे x ही है, और y कितना है 2 का स्क्वायर, और माइनस वाई क्यूब, वाई कितना है 2 का क्यूब। ओके, आ रहा है समझ बात आपको। एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ एक्स रख दिया, और जहाँ जहाँ वाई था वहाँ पे 2 रख दिया। ओके, और कुछ भी नहीं किया इसमें। फॉर्मूला अगर आपको याद है नहीं है तो आप याद कर सकते हो, ये ज़रूरी है बहुत, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप याद कर लेना। अब क्या होता है यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस ये 2 2 4, 4 3 12x और माइनस का 8, 2 का क्यूब होता है 8। ओके, और इधर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ये काम बढ़िया हो गया क्योंकि ये क्यूबिक बन जाती है अदरवाइज, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबको इधर ले आते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जब माइनस की 6x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस का 6x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस का x माइनस का 12 माइनस का 13x और प्लस का 1 प्लस का 8 कितना हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ पे स्क्वायर आ रही है, तो ये तो सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, और यहाँ पे कांस्टेंट भी है। ये दोनों ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इसका होना ज़रूरी है, स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होना या स्क्वायर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम बोलें तो 2 हो गई, b की वैल्यू अगर बोलें तो -13 हो गई, और c की वैल्यू बोलें तो 9 हो गई। लेकिन यहाँ पे वैल्यू और नहीं बतानी, यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो अपन कह देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके, अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दे रखी है, ये जो लैंग्वेज दे रखी है, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बनाना है, फॉर्म करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सेकंड का हम फर्स्ट देख रहे हैं। देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना। और यहाँ पे सेकंड जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ, ये होता है आपका ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ आप बोल सकते हो 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला हुआ है, हम मान लेते हैं पहले कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज एक्स। ठीक है, लेंथ आपने एक्स मान लिया, तो आप ब्रीथ ऐसे नहीं मान सकते कि वाई हो जाएगा। तो अगर हमने एक्स और वाई मान लिया तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, और वही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाएंगे, तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आए। तो लेंथ होगी एक्स, और अगर हम ब्रीथ को मानेंगे तो क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लैंग्वेज दे रखी है आप पढ़ सकते हो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। लेंथ जो है वो जो लेंथ आपकी है एक्स, वो क्या है, ट्वाइस मोर देन इट्स ब्रीथ। अब यहाँ हमें क्या दिया है कि जो लैंग्वेज दे रखी है वो है लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो हम इस यहाँ पे ब्रीथ को मान लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ब्रीथ को मान लिया कि ब्रीथ हमारा कितना है, एक्स है। तो अब हमें लेंथ आराम से हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रीथ का और एक ज़्यादा है। मतलब अगर हमारे पास ब्रीथ एक्स है तो जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ब्रीथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स किस में आ गई, एक्स में आ गई। बस अब हम लेंथ हमें पता है कितनी है, 2x + 1 इंटू ब्रीथ हमें पता है एक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है, 528, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें दे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है 528। तो अगर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स को करोगे तो 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2x² है ना, x² भी है, x भी है और यहाँ पे कांस्टेंट भी है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें हमारे पास इक्वेशन x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, ब्रीथ होगी, और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो लेंथ आ जाएगी। ओके, डबल करके एक जोड़ेंगे तो लेंथ आ जाएगी। लेकिन वो काम हमें करना नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करना था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिगेटिव का मतलब होता है लगातार। तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि एक नंबर हम मान लेते हैं x, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में x + 1। कॉन्जुगेटिव मतलब मान लो x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो यहाँ पे 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। तो ये कॉन्जुगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नंबर हमने माना x, लेट द नंबर आर x एंड x + 1। लैंग्वेज लिखते हैं लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1, x एंड x + 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट x, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, x × x + 1 हम कह सकते हैं वो कितना है, 306 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x, 306 को इधर लेके आएंगे, ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। थर्ड क्वेश्चन मदर की एज का है, वो एज वाला क्वेश्चन हमने पहले कर रखा था, इसको आप ट्राई कर लेना। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो आप। मैं इन सारे क्वेश्चंस को, जो आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, उन सारे क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ट्रेन
ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता है तो सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है कि 3 घंटे का समय कितना है, 3 आवर्स का डिफरेंस आता है जब स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं। तो हम स्पीड मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें 480 किलोमीटर दे रखी है और समय का भी हमें कुछ अनुमान दे रखा है कि 3 आवर कम लगते हैं। तो हम मानते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, हम मान लेते हैं एक्स किमी पर आवर। ओके, एक्स किमी पर आवर हमने मान लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे 480 किलोमीटर लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे निकालते हैं समय। जो हमारा टाइम होगा, टाइम जो लग रहा है शुरुआत में वो 480 अपॉन में एक्स हो गया। ठीक है, 480 अपॉन में एक्स, इसको हम टी मान लेते हैं। ओके, टी मान लिया हमने, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड में जब इसकी स्पीड, डिस्टेंस तो हमें 480 किलोमीटर ही कवर करनी है, लेकिन इसकी स्पीड हमने क्या कर दी, स्पीड कम हो गई, कितना 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है एक्स है वो कम हो गई। तो ऐसा स्पीड के कम होने से टाइम क्या लग रहा है, जो टी पहले लगता था उससे 3 आवर क्या लग रहा है, मोर लग रहा है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, हम चाहते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो उसके लिए हमें एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं, टी की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी है 480 अपॉन में एक्स। तो इस यहाँ पे इस टी को हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो टी की जगह हम लिख देंगे 480 अपॉन में एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन में एक्स माइनस 8। ओके, बात आई समझ में। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि दोनों, ये जो हमें एक फाइनल इक्वेशन मिली है वो सिर्फ उसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक्स है, टी नहीं है। अब हम इसको आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 480 अपॉन एक्स को उधर ले चलते हैं, तो ये 480 अपॉन में एक्स माइनस 8 तो यहाँ पहले से है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 480 अपॉन में एक्स और इक्वल टू में 3 है, मतलब इसको मैं इधर ले गया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 का अगर यहाँ डिवाइड करूँगा इस पूरी इक्वेशन में, तो एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स रह जाएगा। इस एक्स को मैं ऊपर 480 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, माइनस एक्स का डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस 8 रह जाएगा। एक्स माइनस 8 को मुझे 480 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले 480 से मल्टीप्लाई। ओके, इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ऊपर ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, ये हो गया 480 एक्स माइनस एक्स को जब 480 से करेंगे तो 480 एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 480 अपॉन में जो एक्स माइनस 8 था इसको हम उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8। ओके, अब देखिए 480 एक्स से ये 480 एक्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x को 8 से करेंगे तो 24x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं 8 इंटू 480, मल्टीप्लाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ जो फाइनल इक्वेशन मिली वो है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 8 इंटू 480 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, इस पूरे को इसके इस साइड में ले गए, तो 3x स्क्वायर प्लस का ही रहा, 24 माइनस का ही रहा, बट ये उधर गया तो प्लस का जो था ये माइनस का हो गया। ओके, अब देखिए 3 यहाँ से कैंसिल आउट करें तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा और इसको में भी 3 का डिवाइड हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में हम 3 का डिवाइड करते हैं, तो हम लेफ्ट में भी कर रहे हैं राइट में भी कर रहे हैं, बट राइट में 0 है, इस वजह से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 8x और ये हो गया 8 इंटू 480 में जब 3 का करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये हो जाएगा 8 6 48, 4 8 1 8 4 12
1280, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई फाइनल। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, समझ आई। अब हमें इक्वेशन ही निकालनी थी। फाइंड वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर बोला गया है तो निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी, बट ये काम हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो कैसे इक्वेशन सॉल्व होती है वो भी बात करेंगे कि कैसे सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट जो एक्सरसाइज हमने चैप्टर जो किया था थर्ड, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हमने सीखा था, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक ही तरीका है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे तब हम सीखेंगे। अभी के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इक्वेशन कैसे निकलती है ये आप इसको आप सीखें, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन लैंग्वेज। तो इसी टाइप की लैंग्वेज आएगी जो 4.1 में दे रखी है। तो समझ आ गया आपको। यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन और आपको डिस्टेंस जो थी वो सेम थी, डिस्टेंस आपको 480 दे रखी थी। टाइम में फ़र्क आ रहा था कि जब स्पीड को हम -8 कर रहे थे, स्पीड में कमी हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे, बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चाहते हैं कि सारे वेरिएबल्स जो हों, क्योंकि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी बच्चों तो हमने क्या लिखा था, देखिए ax² + bx + c। तो यहाँ कांस्टेंट कितने थे, a, b और c। कांस्टेंट तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कितना था, वेरिएबल एक ही था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, वेरिएबल एक ही था। तो यहाँ वेरिएबल 2 आ रहे थे, t और x, इसलिए हमने t की वैल्यू 480/x सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। बस अब हमें क्या करना था, हमने इसको हम इधर ले आए, इसको बाद में एलसीएम ले लिया और फिर हमने इसको सोल्व कर लिया। ओके, आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बच्चों आप नीचे कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। जब 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे तो मैं हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि भाई एक्सरसाइज ये 3.6 का ये क्वेश्चन है, 3.5 का ये क्वेश्चन है, 4.2 का ये क्वेश्चन है, ऐसे करके मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि होगा डाउट क्लास लेक्चर हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना बेल आइकन को, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।